अस्सलामुअलैकुम। तो ग़ालिबन कल रात को काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हुआ है फेड रेट के हवाले से, जो कि मार्केट में एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि कोई चेंज नहीं होगा। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है, लेकिन ड्रामा ये हुआ है कि सहाफ़ी ने बाद में, जब उनकी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद सवालात वगैरह पूछते हैं, तो एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा वहाँ पर फेड चेयर जर्मी पॉल से कि ठीक है भाई, अभी तो नहीं कर रहे हैं, सितंबर में होगा, सितंबर में रेट कट करेंगे हम लोग। तो उन्होंने आगे से कहा भाई डाटा आएगा, अभी हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, जब होगा उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। यानी कि ना कि वो हॉकिश थे, ना कि वो डबिश थे। तो मार्केट में एक किस्म की जो है क्यूरियोसिटी है, और उस वक्त मार्केट में मतलब जब एक बंदा ना ही मतलब डिसीजन मेकिंग में उन्होंने क्लियर कोई चीज़ आपको जो है इंडिकेशन नहीं दी, मार्केट को एक किस्म का स्टेबल ही रखा। हाँ डेफिनेटली उस टाइम पे मार्केट में उसकी वजह से एकदम पैनिक आया था, और उसके बाद दोबारा से मार्केट ने रिकवर कर लिया। तो बड़ा ही बेहतरीन सा उन्होंने एक किस्म का वहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि जवाब दिया कि ना ही अगले को ये अंदाज़ा हो सके कि उनकी टोन डबिश है या उनकी टोन हाकिश है। लेकिन उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये हुई है, जो कि सितंबर में जो प्रोबेबिलिटीज़ थी रेट कट के हवाले से, वो उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, और रेट कट की जो चांसेस हैं वो कम होकर 45.2% हो गए, क्योंकि उनकी जो टोन थी उसने जो है डिसीजन फैक्टर की तरफ जो है किसी को भी डिसीजन जो है मार्केट की एक साइड की किसी को अंदाज़ा नहीं हो सका। और यहाँ पर रेट कट ना होने का 54.8%। मेन जो वहाँ पे की टेक अवेज थे कि इन्फ्लेशन अभी भी टारगेट से अबूव है, और फेड जो है वो कमिटेड है उनका जो डुअल मैंडेट है उसके हवाले से। और डाटा जो है सजेस्ट कर रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई है। करंट उनकी जो पॉलिसी स्टैंस था वो अलाउ करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड वगैरह, और टैरिफ की वजह से एडिड इन्फ्लेशनरी प्रेशर हुआ है कुछ गुड्स पे, लेकिन ब्रॉडर जो इम्पैक्ट था वो अभी भी अनक्लियर है। ये नहीं कि चेंज नहीं हुआ है, अनक्लियर है, यानी कि वो डाटा का इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि डिसीजन हैव बीन मेड, नो डिसीजंस हैव बीन मेड, यानी कि कोई डिसीजन अभी तक हमने नहीं लिया है रिगार्डिंग द सितंबर मीटिंग। तो मतलब बेहतरीन किस्म का उन्होंने जवाब दिया। दूसरी जो हम सब इंतज़ार कर रहे थे, वाइट हाउस की जो डिजिटल एसेट रिपोर्ट वगैरह आनी थी, कि उसमें भाई हो सकता है बताएं कि किस तरीके से बिटकॉइन उठाएंगे, कितना पैसा, कौन सी जगह से पैसा लगाएंगे और कितना एक्यूमुलेशन करना। उस लिहाज से उन्होंने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है दे विल डेवलप strategies that could be used to acquire additional bitcoin for the reserve। अबू हाइंस की डेफिनेटली यहाँ पर जो है उन्होंने यही कहा है कि we want as much as we can possibly get, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कैसे और कहाँ से। लेकिन यहाँ पर आपके भाई ने एक ज़बरदस्त सी हमारे पास एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली वो शेयर करूँगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर फाइनेंशियल कोई एडवाइस नहीं है। हमें यहाँ पर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उन सब के वाले से बात करेंगे। लेकिन मैं पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आपको कैसे, पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पैसा अब शिफ्ट हो रहा है बीटीसी से ईद की तरफ। तो हमारा ईद का सीज़न है, और इसके बाद अगस्त में जो है हमें ओल्ड सीज़न इथीरियम में, मेन चीज़ ये है कि अगस्त का स्टार्टिंग इथीरियम का सीज़न होगा, टुवर्ड्स द एंड मेजर L1s होंगे, और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर जो है इंशाल्लाह हमें एक बेहतरीन रिटर्न मार्केट दे सकती है। तो अगर हम देखें, मई में तकरीबन ईद 40% चढ़ा था, जून में 1.4% गिरा था, और जुलाई में 54% चढ़ा है दोबारा से। ईद के हवाले से गालिबन में काफ़ी दफ़ा वोकल भी यहाँ पे रहा हूँ कि ईद का जैसे ही $4000 की इस मेजर रेजिस्टेंस जोन को ये अबूर करेगा, तो डेफिनेटली मार्केट के सेंटिमेंट्स एकदम बदल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि भाई जब ये अबूर कर जाएगा, हाँ भाई यहाँ पर हो सकता है एक छोटा सा आपको दोबारा से पुल बैक मिले, जिसके चांसेस कम है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा इस रेंज से इथेरियम बैक हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें बीटीसी की डोमिनेंस, तो अभी तक बीटीसी की डोमिनेंस 61% पे है। जैसे ही यहाँ से तेज़ी से गिरेगी तो हमें बीटीसी की प्राइस साथ साथ ऊपर का सफ़र जब स्टार्ट करेगी तो हमें यहाँ पर डोमिनेंस गिरते हुए दिखाई देगी। और अगर हम ईद के हवाले से, जैसे कि मैंने बताया है, $4000 को ब्रेक करता है तो हमें ओल्ड सीजन वगैरह दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ज़बरदस्त सी चीज़ है, एक ज़बरदस्त सा चार्ट यहाँ पर बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ख़ास करके सोलाना के हवाले से। अब डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क फैक्टर, क्योंकि अगर यहाँ पर इथेरियम पुल बैक लेता है और साथ ही साथ जो है आप जो है यहाँ से एक मेजर पुल बैक होता है या बीटीसी में पुल बैक होता है, तो आपके ओल्ड ब्लीड होंगे। तो ये दोनों साइड पे प्ले आउट हो सकती है।
फ़िलहाल इस सपोर्ट के ऊपर है सोलाना की प्राइस। अगर जो है हमारी यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो नीचे की तरफ गिरता है तो यहाँ से हम लोग नीचे दोबारा हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी 130 के आसपास, 129 के आसपास। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ से इथेरियम 4000 को ब्रेक करता है और BTC जो है ऊपर का सफ़र स्टार्ट करता है अगले कुछ दिनों में, तो हमारे लिए यहाँ पर सोलाना की ट्रेड जो है एक बेहतरीन ट्रेड बन सकती है। $260 पे सोलाना जा सकता है। तो ये वो रिस्क को मिटिगेट करना सीखें और साथ में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। हाँ भाई ठीक है, लेट्स से सोलाना पे आपको यहाँ से 180 से 260 पे जा रहा है। आप सोलाना के अंदर रहते हुए, सोलाना की इकोसिस्टम पे रहते हुए ज़्यादा पैसा किस तरह कमा सकते हैं भाई? आप एट द सेम टाइम जो उनके टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि रेडियम हो गया, जुपिटर है, उन पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो वो अगर सोलाना इतना ग्रो करेगा तो वो उसे कंपैरेटिवली ज़्यादा करेंगे। बट एट द सेम टाइम डाउन साइड ये होगी कि अगर गिरती है यहाँ से मार्केट तो वो भी ज़्यादा गिरेंगे। लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें, लोअर हाइज होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी अपॉर्चुनिटी ऊपर की साइड पे ज़्यादा है। ये मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं कल रात को जो मार्केट में ड्रामा हुआ था उसके बाद दोबारा से आपको बिटकॉइन जो है और बाकी कुछ कॉइन्स वगैरह चढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा ग्रीड कम हुआ है, गालबन कल जो है 74 पे था, अभी भी हम ग्रीड जोन में हैं, 72 पे हैं। लेकिन यहाँ पर ओल्ड कॉइन सीज़न की तरफ अगर देखा जाए तो उसके बाद तेज़ी से फ्रॉम 30 जुलाई को थे, हम लोग डायरेक्ट 49 पे आ गए हैं। अच्छा, कई दोस्त कहेंगे यार ये 75 टॉप होता है। नहीं भाई, टॉप शॉप कुछ नहीं होता। ये यहाँ पर आप देखें 2021 का ये आप इस जोन में काफ़ी देर तक अबूव 90 काफ़ी अरसे तक रहे थे, 2 महीने का तकरीबन टाइम होता है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये बीच में शॉर्ट लिव जो हमारी 2023 की आई थी और 2024 की, ये बहुत शॉर्ट लिव्स थी। वो आपको 90 के आसपास जो है 85 से 95 के दरमियान थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम आपको एक मौका मिलेगा, वहाँ पे आप जो है कैश आउट हो सकें। तो आपको इस चीज़ को भी साथ में नज़र में रखना है। साथ साथ ओपन AI का जो एनुअलाइज्ड रेवेन्यू है वो $12 बिलियन को रीच हुआ है। इट्स रफली डबल इट्स इनकम इन द फर्स्ट 7 मंथ्स ऑफ 2025 विद अप्रोक्सीमेटली 700 मिलियन वीकली एक्टिव ChatGPT के यूज़र्स हैं। तो ये चीज़ें, AI का नैरेटिव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और साथ साथ जैसे कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था कि जितने भी ट्रेडिशनल फाइनेंस वाले ब्रोकर हाउसेस हो गए या बड़े अदारे, आप उनका अगर देखें रेवेन्यू ज़ाहिर है रॉबिनहुड ने क्योंकि क्रिप्टो को जो है एडॉप्ट किया था और क्रिप्टो की भी ट्रेडिंग उन्होंने अलाउ की थी, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनका रेवेन्यू 45% हुआ है ईयर ऑन ईयर, जिस पे डबल हो गई है क्रिप्टो का आप ये देख सकते हैं $160 मिलियन इन्होंने कमाया है Q2 में 2025 के, इन कंपैरिजन टू Q2 ऑफ 2024 जो कि 81 मिलियन था। तो आप ये देखें मेजर पोर्शन ऑप्शंस और क्रिप्टो का है, जबकि इक्विटी का पोर्शन ना होने के बराबर है। तो ये बात आपके लिए क्लियर डाटा है कि इनका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स अगर ये लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे, मतलब बड़े ब्रोकर हाउसेस क्रिप्टो को, तो वो लोग अगले कुछ अरसे में मार्केट से नापैद हो सकते हैं। और यहाँ तक कि फाइनेंशियल सिस्टम जो कि आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो इन टर्म्स ऑफ फायाट, वो भी चेंज होने वाली है। आप मुख्तलिफ किस्म के स्टेबल कॉइन के ज़रिए ऑन रैम्प और ऑफ रैम्प हो सकोगे और वो भी इंस्टेंट सेटलमेंट्स हुआ करेंगी। तो दैट्स गोना बी रियली मतलब अमेजिंग फ्यूचर होगा, एट द सेम टाइम रिस्की फ्यूचर होगा। तो इन चीज़ों को समझना है। साथ ही साथ AI, क्योंकि बहुत ज़्यादा AI का नैरेटिव अगले कुछ सालों में बढ़ेगा, ख़ास करके सिंगुलैरिटी फेस के हवाले से, जब रियल और झूठ में जो है फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। तो गालिबन सोलाना के को फाउंडर हैं एनाटोली याकोवेंको, वो कहते हैं कि वी नीड क्रिप्टोग्राफी बिकॉज द ओनली थिंग AI कांट जनरेट आर क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर्स। तो ये वो कह रहे हैं कि बेसिकली AI सिर्फ ये चीज़ नहीं कर सकती है जिसे वो कहते हैं क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर्स। तो ये चीज़ लाजमी चाहिए और डेफिनेटली दिस इज़ द वे मूविंग फॉरवर्ड। 21 शेयर्स ने फाइल किया है S1 की अमेंडमेंट इसके सोलाना के ETF के हवाले से। और ये कुछ एंड पे कुछ आप कह सकते हो इकनॉमिक्स के हवाले से। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है इंडिया और रशिया को डेड इकॉनमी कहा है। इंडिया पे 25% का टैरिफ भी गालिबन लगा दिया है, गालिबन 1 अगस्त से आई बिलीव के लगेगा। और उन्होंने मेन चीज़ ये है कि आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया,
दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज टुगेदर फॉर ऑल आई केयर, मतलब एक किस्म की सख्त बयानी भी की है उनकी तरफ से। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस किया है ट्रेड डील साउथ कोरिया के साथ इम्पोज करेंगे 15% टैरिफ एंड 350 बिलियन इन्वेस्टमेंट की डील। साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से इन पाकिस्तान और यूएस की जो है लैंडमार्क ट्रेड डील का कुछ हुई है अभी तक। इसमें जो है इन्होंने ये नहीं शेयर किया है कि कितने टैरिफ वगैरह होंगे, लेकिन मेन पाकिस्तान की साइड से यहाँ पर ये है कि डेफिनेटली लोअर टैरिफ्स वगैरह उनके एक्सपोर्ट पे वो चाहते हैं। ट्रम्प हाईलाइट्स के वो कॉपरेट करेंगे टू डेवलप पाकिस्तान ऑयल रिजर्व्स। अच्छा, किसी भी साइड ने डिस्क्लोज नहीं किया है कि क्या एग्री टैरिफ रेट्स होंगे। तो बेसिकली पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स के हवाले से हो सकता है आने वाले समय में काफ़ी बड़ी जो भी यूएस के अदारे हैं, ऑयल कंपनीज़ जो कि एक्सट्रैक्शन कंपनीज़ हैं, वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हुए दिखाई दें। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में ऑयल सेक्टर में पैसा आएगा और डेफिनेटली वहाँ पर अगर आपकी इक्विटी वगैरह है, आप मुख्तलिफ किस्म की शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस सेक्टर में आप बूम देख सकते हैं, जैसे कि शेल हो गया और मुख्तलिफ किस्म के यूएस के बड़े जितने भी ऑयल एक्सट्रैक्टर कंपनीज़ हैं। पिछले 24 घंटे में 425 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि लिक्विडेशंस मार्केट में जो है हेरा फेरी करती हैं, इसलिए हमेशा स्पोर्ट में आपको एंट्रीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, बेहतरीन आपको मिली है। पेंगू की अपॉर्चुनिटी बेहतरीन मिली है अराउंड 0.35 के आसपास, 0.34 के आसपास। बिटकॉइन जो है दोबारा से 118,600 पे, उसी रेंज पे जहाँ पे कल था। मार्केट कैप 3.9 ट्रिलियन की है, लेकिन मार्केट में शॉर्ट्स लिक्विडेट हुए हैं। बाय द वे सोनिक काफ़ी चढ़ा है, पंप काफ़ी चढ़ा है, कॉर्नफ्लेक्स काफ़ी चढ़ रहा है, हडेरा, सुई और बाकी तमाम जो हैं आज के दिन काफ़ी कॉइन्स वगैरह थोड़े चढ़े हैं। लेकिन जब इथेरियम $4,000 को ब्रेक करेगा और सोलाना में बहुत अरसे से जो है एक अपवर्ड यहाँ पे ड्यू है, लेट्स सी कि हमें ये कब मिलता है सीज़न। और साथ साथ आपको डेफिनेटली आपके जितने भी सोलाना के इकोसिस्टम के टोकन्स हैं वो सारे यहाँ पे ग्रो होते हुए दिखाई देंगे कंपेयर मोर देन सोलाना। तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वक्त के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।